तो क्या ये जनता का मानस बन रहा है? क्या ये जनता ने मन बनाया है? जनता की नब्ज समझते हुए राजनेता ये फैसला ले रहे हैं क्या? हम उस पर आएंगे, लेकिन दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर तृणमूल कांग्रेस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को भेजेंगे हम राज्यसभा, ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता जाएंगे राज्यसभा, क्योंकि तृणमूल का शब्द का मतलब ही है ग्रास रूट। तो अब ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति को भेजा जाएगा, कार्यकर्ता को भेजा जाएगा राज्यसभा। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने यह बयान दिया है। लेकिन अब ये जरा देखें आप, दिनेश त्रिवेदी को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो बंगाल में बेशक रहे, लेकिन वो गुजराती माता पिता की संतान हैं। दिल्ली में पढ़ाई की उन्होंने, उसके बाद वो कलकत्ता में पढ़ाई करने के बाद अमेरिका चले गए थे। लौटने के बाद 80 के दशक में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, फिर जनता दल चले गए, राज्यसभा गए, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आए, राज्यसभा गए, और उसके बाद लोकसभा से भी 2 बार चुनाव जीतकर तीसरी बार वो चुनाव हारे। और इस बार राज्यसभा से वो तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। ममता दीदी के ये लोग जो उनके खास थे, अब बेगाने क्यों होते जा रहे हैं? ममता दीदी के जो फर्मा बरदार थे, जो हुक्म की तामील करते थे, वो नाराज क्यों होते जा रहे हैं? ये देखिए, दिनेश त्रिवेदी का ट्विटर हैंडल बहुत कुछ कहता है। यहां देखिए आप, दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी अपनी नेत्री के साथ नजर आ रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि उनके और उनकी नेत्री के बीच में सब कुछ ठीक है और वो पूरे तौर पर उनके साथ हैं। लेकिन यहां देखिए, हालांकि दिनेश त्रिवेदी के लिए सुभाष चंद्र बोस की या विवेकानंद जी के विचारों को मानना, अनुकरण करना कोई नई बात नहीं है। कहा यह भी जाता है कि जब उन्होंने एक बार जाकर रामकृष्ण मिशन में एक खास एडवर्टीजमेंट को देखा था, तो उन्होंने संत बनने की ठान ली थी और वैराग्य में जाने की सोच ली थी, लेकिन उनके घर वालों और शिकागो में एक संत के कहने पर उन्होंने इसको बाद में बदला था। वरना विवेकानंद, आज भी उन्होंने विवेकानंद को कोट किया और ये कहा कि वो कहा करते थे कि उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक तुम अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाओ। तो विवेकानंद से वो प्रभावित हैं, लेकिन विवेकानंद को अचानक वहां पर रखना, विवेकानंद को जो कि बंगाल की विभूति हैं, विवेकानंद को जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव तरीके से आप देखते हैं इस बार बंगाल में चुनावों के पहले इस विभूति को सेलिब्रेट करती हुई नजर आई, और यहां ममता बनर्जी जो उनके लिए सब कुछ हुआ करती थी, वो ममता बनर्जी अब बेगानी नजर आ रही हैं। इसके अलावा जरा कुछ एक बातें देखिए। ये कहा जाता है कि 9 साल की गड़ी हुई फांस थी असल में, जो आज दिनेश त्रिवेदी ने निकाल के फेंकी। रेल बजट का वो जो प्रसंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 2012 में जब रेल बजट पेश किया गया, उन्होंने रेल बजट पेश किया, उसमें किराए बढ़ाए, उनको ये लगा कि किराया बढ़ाना आवश्यक है, और इस बात को लेकर रेल यूनियनें भी जो थीं वो इसको ठीक बता रही थी और कहीं भी विरोध के स्वर नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी का कहना यह था कि रेल किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए यात्रियों को, और इस वजह से उन्होंने मनमोहन सिंह से यह कहा कि इनका इस्तीफा लीजिए, इनको कहा गया इस्तीफा दीजिए, और उनकी जगह मुकुल रॉय को कहा गया कि अब इसमें अकोमोडेट किया जाए। तो 2012 में ममता के एक फोन पर जिन्होंने दे दिया था इस्तीफा, रेल बजट पेश करने के बाद नाराजगी की खबर लगी और यात्री किराए में बढ़ोतरी की वजह से जब ममता बनर्जी नाराज हुई तो उन्होंने एक बार में इस्तीफा दिया। वो जो इतना मानते थे ममता बनर्जी को, और सार्वजनिक रूप से आकर कभी कोई बहुत बयानबाजी वो नहीं करते, आज उन्होंने अंतरात्मा की बात का हवाला क्यों दे दिया? क्यों उनके इतने अपने अब उनसे बेगाने होते जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। केवल दिनेश त्रिवेदी होते तो भी शायद ये समझ में आता कि दिनेश त्रिवेदी ही किसी वजह से फैसला ले लिया गया होगा। बाढ़ सी आई हुई है, एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, और कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते भर में आप ये देखेंगे कि 4 और एमपीज छोड़ देंगे टीएमसी, और कई एमएलएज भी लाइन में लगे हुए हैं। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्या इनमें सब्सटेंस है? भांप लिया गया है? क्योंकि बैरकपुर से अर्जुन सिंह जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं मेरे पास लिस्ट है, दिनेश त्रिवेदी का नाम पहले ही उसमें था। आज मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने कहा लिस्ट में नाम था पहले, और कई और हैं, आप हफ्ते भर के अंदर देखिएगा। ये इसके लिए क्या तैयार है तृणमूल कांग्रेस? और क्या इसी तरीके से डिफेंड किया जाता रहेगा कि एक लोटा पानी समुद्र से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ग्रास रूट लेवल वाले को ऊपर पहुंचा दिया जाएगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।